नमस्कार। द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान की राजनीति में विधानसभा चुनाव, चूँकि हम सभी जानते हैं, बहुत नज़दीक है। ऐसे में हर कार्यकर्ता, हर नेता और तमाम बड़े दिग्गज जो मंत्री हैं वो लगातार टिकटों को लेकर या फिर पार्टी के हितों को लेकर और या फिर कई तरह के, अगर हम बात करें राजस्थान की तमाम पार्टियों में, तो वो हर चुनाव की हर गतिविधि में जो है सक्रिय तौर पर नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही ये खबर आती है कि राजस्थान में बीजेपी जल्द ही अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है और कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, तब से ही लगातार जो बैठकों का दौर हम देख रहे हैं, जो तमाम कार्यकर्ता सक्रिय तौर पर देख रहे हैं, वो जो है टिकटों की दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन हर कोई अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने की मांग में भी लगातार बना हुआ है। अगर आज की हम बात करें तो भाजपा की ओर से, चूँकि दिल्ली भाजपा मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई है, भाजपा कोर समिति की ये जो बैठक है वो आयोजित की गई है, जिसमें अगर हम बात करें बड़े नेताओं की तो वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद है, अरुण सिंह मौजूद है। अगर हम बात करें प्रहलाद जोशी, तमाम बड़े नेता, जेपी नड्डा, अमित शाह। और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है कोर कमेटी की बैठक जब अमित शाह उसमें पहुंचते हैं, क्योंकि इस बैठक में कई नामों को लेकर जो है चर्चा की जा रही है। अगर पहली सूची की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 41 जो नाम सामने आए थे उसमें 10 वो नाम हैं जो बागी हो गए और निर्दलीय तौर पर उन्होंने चुनाव जो है करने की बात कही है। लेकिन अगर हम सांसदों की बात करें तो 6 लोकसभा सांसद, एक जो है राज्यसभा सांसद, उनके जब नाम सामने आए तो अपने आप में ये जो पहली लिस्ट थी वो चौंकाने वाली थी। लेकिन अब इंतज़ार सबको है कि आखिर दूसरी सूची में क्या कुछ हो सकता है। दूसरी सूची की योजना एक रणनीति के आधार पर जो है इस बार दूसरी सूची जारी हो सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो अपनी पहली सूची के बाद जो दूसरी सूची जारी करने वाली है, जिसमें वो उन चेहरों को यहाँ पर तवज्जो देगी जो ऑलरेडी उस सीट पर एक प्रमुख, अगर हम बात करें, प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं और वहाँ पर भाजपा जो है मजबूत स्थिति में है। लेकिन और भी अगर हम इन पॉइंट्स पर बात करें कि आखिर पहली सूची में कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं, तो पहला तो वो चेहरा, क्योंकि राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं वो चेहरों के बलबूते हो रहे हैं। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि जो मजबूत चेहरे हैं, जनता जिन्हें पसंद कर रही है, उन्हें मौका दिया जाए इस सूची में। और बीजेपी ने हमेशा अपने कहीं ना कहीं इतिहास को बदलते हुए जिस तरीके से पहली सूची उन्होंने जारी की और सांसदों के नाम सामने आए, तो उसी के बाद से कई जो हमेशा से उस सीट पर जो लगातार दावेदार रहे हैं वो भी बगावत पर उतर है। चाहे हम झूठवाड़ा की बात करें, किशनगढ़ की बात करें, विद्याधर नगर की बात करें, या फिर अगर हम बात करें तिजारा से मामन यादव की, तो ये तमाम वो सीटें हैं जहाँ पर बगावत पर जो है प्रत्याशी उतर आए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बीजेपी, वो पार्टी जो हमेशा एकजुटता का दावा करती है, जो संगठन में जिस तरीके से तमाम नेताओं को लेकर चलती है, सभी को एक जाजम पर बिठाकर जो तमाम निर्णय है वो लिए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में जब बगावत की स्थिति उभर कर आती है तो कहीं ना कहीं पार्टी पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये क्यों। जिस तरीके से लगातार ये बात कही जाती है कि कांग्रेस में गुट बटे हुए हैं, राजस्थान में बीजेपी को लेकर भी यही बात कई बार सामने आई है। ये भी कहा गया कि राजे गुट है, राजेंद्र जो राठौड़ है उनका गुट है, गजेंद्र सिंह शेखावत का गुट है। लेकिन ये वो नाम है, अगर हम सीपी जोशी की बात करें, राजेंद्र राठौड़ की बात करें, सतीश पूनिया की बात करें, तो ये अक्सर जो पार्टी कहती है, हाईकमान के उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की। जो भी हाईकमान का निर्णय रहा उन्होंने उसमें उनका पूरा सहयोग रहा है। पार्टी ने जो एक बार तय कर लिया वो उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन राजस्थान में इन दिनों राजे गुट जो है बहुत सक्रिय नजर आ रहा है। अगर 41 सूची में उन 10 नामों की हम बात करें तो वो लगभग राजे गुट के हैं और वही है जो निर्दलीय चुनाव जो है लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन
क्या जो राज्य है वो पार्टी से खफा नज़र आ रही है? पहली सूची में जिस तरीके से देखा कि राज्य गुट के जो समर्थक हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। राजपाल सिंह जो शेखावत है वो भी राज्य के पास पहुंचते हैं जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है, और उनकी जगह अगर हम बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया जाता है तो वो राज्य के पास पहुँचते हैं। लेकिन पार्टी की ओर से कभी कोई कमी नज़र नहीं आई, जो कि अगर हम बात करें राज्य को एक सम्मान देने में, क्योंकि कई बड़े नेताओं के यहाँ पर राजस्थान में दौरे हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा हो या गृह मंत्री अमित शाह हो। तमाम इन बड़े नेताओं के जब राजस्थान में यहाँ दौरे हुए हैं तो यहाँ पर वसुंधरा राजे को जो है प्राथमिकता के तौर पर हमेशा उनके पास वाली सीट पर जो है बड़े जो भी तमाम नेता आते हैं बड़े उनको पास में बिठाया जाता है, उन्हें पूरा वो सम्मान दिया जाता है, उन्हें उनकी जो मौजूदगी है और मौजूदगी के साथ ही ये भी दर्शाया जाता है कि हाँ, वसुंधरा राजे जो है राजस्थान में एक महत्वपूर्ण चेहरा है, जो प्रबल जो अगर हम बात करें कि प्रबल चेहरे के रूप में नज़र आता है। ये पार्टी भी कहीं ना कहीं मानती है, लेकिन हो सकता है कि राज्य के मन में कहीं ना कहीं एक नज़र आ रही है नाराज़गी, क्योंकि इसी वजह से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उदयपुर में भी जब जेपी नड्डा आते हैं तो वहाँ पर जिस तरीके से वो कहते हैं, हालांकि अगर हम जेपी नड्डा की बात करें तो उनका 16 अक्टूबर को यानी कल जो दौरा था उदयपुर और जोधपुर यानी मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में ही, और कहा जाता है कि राजस्थान की राजनीति में जिसने मेवाड़ और मारवाड़ को साध लिया सत्ता उसी के हाथ में होगी। तो ऐसे में जो जेपी नड्डा मेवाड़ में आते हैं वहाँ पर उन्होंने दो टुक में ये बात भी कही है कि जो नेता है वो पार्टी से है, पार्टी नेताओं से नहीं है, सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही और ये कहा कि जो बगावत पर उतर रहे हैं उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है या फिर वो इससे इतर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करते हैं। पार्टी के आपको साथ खड़ा रहना होगा, पार्टी जो निर्णय लेती है आपको उसके साथ खड़े रहकर उसे निभाना होगा, और जिन्हें सीट दी जा रही है उनके साथ खड़े रहकर उनके चुनाव प्रचार में मदद करनी होगी। और लगातार वो इस बात पर आते हैं कि जो पार्टी है, जो नेता है वो पार्टी से है, पार्टी नेताओं से नहीं है। तो ऐसे वक्त में जब वसुंधरा राजे भी वहाँ पर मौजूद थी, तमाम बड़े नेता जो है वहाँ पर मौजूद थे, तो इससे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इससे वसुंधरा राजे को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि राजे गुट के जो समर्थक हैं वो लगातार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर लगातार वो मांग करते रहे हैं। लेकिन ऐसे में राजे को भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि आप राजस्थान में हाईकमान का जो भी फैसला होगा आप उसे फॉलो करेंगी, और उसी के आधार पर जो है निर्णय का आधार यहाँ राजस्थान में पहली और दूसरी सूची में यानी चुनावों में होगा। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं कि दूसरी सूची में क्या कुछ जारी हो सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मेवाड़ की राजनीति जो है राजस्थान की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो वसुंधरा राजे गुलाबचंद कटारिया से मिलने उदयपुर पहुंचती है, 45 मिनट उनकी मुलाकात होती है, और इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जाते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे क्यों मेवाड़ पहुंचती है, क्यों उन्होंने गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की, क्या वो मेवाड़ की जो तमाम सीटें हैं उनके समर्थन को लेकर बात कर रही है, क्योंकि मैं लगातार ये बात कर रही हूँ कि मेवाड़ की राजनीति राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जो है मेवाड़ का समर्थन चाहती है और उसी के आधार पर जो है मुख्यमंत्री बनना जो है तय होता है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है, और तमाम जो नेता है चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, बैठकों का दौर जो है उनका शुरू है और तमाम बड़ी जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। तो दूसरी सूची हालांकि सबको इंतज़ार है और कहा भी जा रहा है कि हो सकता है आज ही बीजेपी जो अपनी दूसरी सूची वो जारी कर देगी, और दूसरी सूची जारी करने के आधार क्या होंगे वो भी हमने आपको बताया है। जो इस बार पार्टी चाहती है जिस सीट पर ज़्यादा विवाद नहीं है या ज़्यादा खींचतान नहीं है वो उस सीट पर उस सीटों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा था पहली सूची में कई सारे जो बागी है वो सामने आए हैं। इससे पार्टी ने एक डैमेज कंट्रोल करने की जो है एक कमेटी भी 8 से 10 लोगों की एक कमेटी भी बनाई गई, जिसका नेतृत्व जो है
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी किया। हालांकि डैमेज कंट्रोल जो चूँकि जारी है लगातार, लेकिन बावजूद उसके कई जो है वो जो विवाद है वो थम नहीं रहा है। लगातार इस तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी की ओर से ये कोशिश की जा रही है जब भी राजस्थान में, या मैं तमाम जगहों की बात करूँ, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं पार्टी जब टिकटों का वितरण करती है, बंटवारा करती है, तो तमाम इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन ये पार्टी अपनी स्तर पर ये कोशिश करती है कि जो बागी हुए हैं उन्हें कैसे भी समझाइश की जाए और उन्हें जो है जिन्हें टिकट दिया गया है उनके समर्थन में उतार कर चुनाव प्रचार करवाया जाए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भाजपा कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या कुछ सामने आ सकता है, कौन से सीट पर किस दावेदार को उतारा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी में सूची को लेकर ये जो बात बढ़ती जा रही है कि कब सूची जारी हो सकती है, इससे ही कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सबक ले रही है। अगर हम इसका असर पूरा कांग्रेस पर देखा जा रहा है। अगर हम बात करें कि जो तमाम विधायक है, जिस तरीके से भाजपा ने सांसदों को टिकट देकर या नए चेहरों को लाकर ये एक मसला कांग्रेस के सामने भी खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस अब किस तरीके से टिकटों का वितरण करेगी। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक भी डरे हुए हैं और इसलिए वो अपनी ही सीट से उस सीट से खुद को बदल कर दूसरी सीट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद ये डर है कि हो सकता है हमारे इस सीट से इस बार टिकट कट जाए। अगर हम बात करें नगर से, जो भरतपुर में नगर है, वहाँ पर जो विधायक है वाजिब अली, वो ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने भी कहा है कि वो कामा से जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर सीट बदलने की बात कर रहे हैं। और भी ऐसे कई सारे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के टिकटों का वितरण कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी पड़ रहा है और कांग्रेस जो है लगातार ये बात कर रही है कि 17-18 अक्टूबर को लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें लगभग 95 नाम जो है वो बताए जा रहे हैं, यानी 90 से 95 नाम सामने आ सकते हैं। और चूंकि चुनावों में बहुत कम वक्त बचा है और बहुत जल्द जो 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही है कि वो जल्द ही कांग्रेस जो सूची है वो जारी कर देगी। लेकिन कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर दोनों ही पार्टी जो है टिकटों का इस बार वितरण कर रही है। और आज की एक और मुख्य सूची, अगर हम खबर की बात करें तो आज जो है 2 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन इससे सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से हमने देखा कि आज दिया कुमारी और जेपी नड्डा और इन्होंने खड़े रहकर जिस तरीके से आज, माफ़ कीजिएगा, दिया कुमारी और सीपी जोशी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने देखा कि 2 बड़े नेताओं को जो है आज दिलाई गई शपथ भाजपा में ज्वाइन करने की। उसके बाद कयास ये भी लगाए जाने लगे कि क्या रविंद्र सिंह भाटी जो है बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जब इस तरह की खबरें आती है कि इस नेता ने ये पार्टी ज्वाइन की है या उन्होंने, तो ऐसे में चुनाव नज़दीक आते देख बहुत कम समय बचता है कि अगर कोई भी नेता जो है निर्दलीय तौर पर लड़ रहा है या कोई किसी भी पार्टी से नहीं है, तो हो सकता है वो ऐसे वक्त में जल्द से जल्द कोई पार्टी ज्वाइन करे और पार्टी को उनकी तरफ से जो है टिकट दिया जाए। लेकिन लगातार ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है रविंद्र सिंह भाटी जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज चूंकि 2 बड़े नेताओं ने जो है वहाँ पर बीजेपी ज्वाइन की है, रविंद्र सिंह भाटी का नाम सामने नहीं आया है, तो सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के बीच जो शर्तें रखी गई थी, क्या उन पर कोई समझाइश नहीं हुई? क्या रविंद्र सिंह भाटी जो शिव विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं, इस बार वो निर्दलीय तौर पर ही वहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं? रविंद्र सिंह भाटी, चूँकि हम सभी जानते हैं कि छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके समर्थन में कई जो युवा जो है वो उनका समर्थन करते हैं और लगातार रविंद्र सिंह भाटी को कई अधिकारियों को ललकारते हुए और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी देखा गया है। बहुत सारी जो जनता है रविंद्र सिंह भाटी को दिल से चाहती है और इस बार रविंद्र सिंह भाटी जो है शिव विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहाँ पर लगातार, यानी शिव की अगर हम बात करें तो वो लगातार हर एक क्षेत्र में, मतलब अगर हम बात करें छोटे छोटे गांवों में पहुंचकर, छोटे छोटे कस्बों में पहुंचकर, ढाणियों में पहुंचकर वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बार जो है शिव विधानसभा से प्रबल दावेदारी पेश कर सके। लेकिन शिव विधानसभा की हम बात करें तो कई नाम भी सामने आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी करती है, तो क्या हालांकि
प्रमुखता से ये खबरें तो सामने नहीं आई है कि रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के बीच में ऐसी कोई बात हो सकता है कि शर्तों पर निपटारा हो गया हो, लेकिन अब तक की जो खबर है उसमें यही सामने आया है कि रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के बीच में अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हो पाया है। तो इसीलिए ये सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर निर्दलीय तौर पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का अपना एक जन समर्थन है और चुनावों की वजह छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर ही वो हमेशा से जाने जाते रहे हैं। उनका एक, अगर हम फैन बेस की बात करें तो बहुत मजबूत है। तो ऐसे में उनके चुनाव, अगर वो किसी भी पार्टी से लड़ते हैं तो उनके चुनाव जीतने की जो है एक प्रबल जो चेतना है वो नज़र आती है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल कि रविंद्र सिंह भाटी कब तक ये फैसला लेते हैं कि वो निर्दलीय तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वो दो बातें थी जो हमने आपको द पीके टाइम्स के माध्यम से आपके सामने रखी है और जल्द ही बीजेपी की ओर से जो है सूची जारी की जा सकती है। कांग्रेस भी लगातार ये बात कह रही है कि पहली सूची जो है जल्द ही आज या कल में जारी हो जाएगी। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ किन नामों पर मंथन चल रहा है ये भी हमने आपको बताया है। और कांग्रेस की ओर से भी लगातार पहली सूची को लेकर तमाम तैयारियां जो है उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन अब जैसे ही सूची में नामों का जो है ऐलान किया जाता है उसके साथ ही द पीके टाइम्स आपको इन तमाम नामों से वाकिफ करवाएगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और द पीके टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े।